सिपाही जिसे बंदूक चलाना भी नहीं आता, आज उसका सामना मॉन्स्टर्स के राजा अल्फा से हो जाता है। लड़ाई के बीचों बीच वो अपने पास पड़ी एक माइन उठा लेता है। जैसे ही दोनों टकराते हैं वो मॉन्स्टर धमाके से चिथड़े चिथड़े हो जाता है, पर उसके शरीर से निकला काला खून किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतना खतरनाक था। सिपाही का शरीर पिघलने लगता है और वो तुरंत मर जाता है, पर अगले ही पल वो कल के दिन में जिंदा हो जाता है और इसी वजह से उसे बार बार जिंदा होने की शक्ति मिल जाती है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? दरअसल 5 साल पहले जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में एक नारंगी रंग का उल्कापिंड गिरा था। उसके अंदर मिमिक्स नाम के एलियन जीव थे। पक्की खबर के मुताबिक ये मॉन्स्टर्स न सिर्फ इंसानों के हथियारों की नकल कर सकते थे, बल्कि भविष्य भी देख सकते थे। जल्द ही पूरे यूरोप पर उनका कब्जा हो गया और इंसानों का भविष्य खतरे में पड़ गया। ये तबाही 5 सालों तक चली। आखिरकार आज के दिन यूनाइटेड आर्मी ने फ्रांस के वर्डन में अपनी पहली जीत हासिल की और कम सेना के बावजूद ये लड़ाई सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी वाले एक्सोस्केलेट मैकेनिकल सूट की वजह से जीती गई। पर जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी के लिए बस एलियन मॉन्स्टर्स को इंग्लिश चैनल के उस पार रोक कर रखा गया था। इस मौके का फायदा उठाकर इंसानों को भी अपनी सेना बढ़ाने का वक्त मिल गया। इस समय केज, जो कि यूनाइटेड आर्मी का पब्लिसिटी ऑफिसर था, अपनी लच्छेदार बातों से मीडिया पर लाखों लोगों को सेना में भर्ती करवा चुका था। इसके बाद इंसान इतिहास का सबसे बड़ा बख्तरबंद हमला करने वाले थे। वे नॉर्मंडी से हमला करने वाले थे ताकि दूसरे विश्व युद्ध के ऑपरेशन ओवरलॉर्ड को दोहरा सके। इस ऑपरेशन से पहले केज को लंदन में जॉइंट ऑपरेशंस हेडक्वार्टर आने का हुक्म मिला। जनरल मिलर इस हमले के कमांडर इन चीफ थे। वो चाहते थे कि केज भी सिपाहियों के साथ जाकर फ्रंट लाइन से रिपोर्टिंग करे। ये तो सीधे सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा था। केज का काम आखिर एक ऑफिस की नौकरी थी, पब्लिसिटी करना। वो तो उंगली कटने पर खून देखकर ही बेहोश हो जाता था। ये सुनकर उसने वहां जाने से साफ मना कर दिया और जनरल को धमकी भी दी। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि जनरल इतनी आसानी से मान जाएंगे और केज को जाने देंगे। और अगले ही पल जब केज की दोबारा आंख खुली तो उसने खुद को यूनाइटेड आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में पाया। एक जनरल को धमकी देने की हिम्मत की थी उसने, अब नतीजा भुगतना था। जनरल ने केज को फ्रंटलाइन रिपोर्टिंग से हटाकर उस पर भगोड़े का इल्जाम लगा दिया और उसे बंदूक उठाकर कल ही जंग के मैदान में भेज दिया। साफ साफ कहे तो उसे मरने के लिए भेजा जा रहा था। शुरू में केज ने भागने की कोशिश की, पर कुछ कोशिशों के बाद उसने हार मान ली और इस तरह वो न चाहते हुए भी जंग के मैदान में चला गया। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि नॉर्मंडी के तय बीच पर पहुंचने से पहले ही दुश्मन जोरदार हमला कर देंगे। प्लेन को बुरी तरह नुकसान पहुंचा और कई सिपाही जमीन पर उतरने से पहले ही मारे गए। घबराहट में केज ने नीचे उतरने का बटन दबाया और हवा से वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। पर जंग के मैदान की सच्चाई उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक थी। वो बस अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था। धुंध में उसे एक बहादुर लड़की की परछाई दिखाई दी जो एक एलियन से जोरदार लड़ाई कर रही थी। कुछ देर बाद काले मेटल सूट वाली उस लड़की ने अपना बैकअप हथियार चालू किया और मॉन्स्टर को मार गिराया। और वही इस फिल्म की हीरोइन रीटा थी। पर अगले ही पल वो मारी गई, जिसे देखकर केज हैरान था। केज बस घर जाना चाहता था, लेकिन तभी एक एलियन जमीन से बाहर निकल आया। सोल्जर्स को संभलने का मौका ही नहीं मिला और मॉन्स्टर ने अपने तेज टेंटेकल से उन पर हमला कर दिया। जब जान पर बनाई तो नए सोल्जर केज ने गलती से हथियार का अटैक सिस्टम चालू कर दिया और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। उसने एलियन मॉन्स्टर को मार गिराया और बच्चों की तरह खुश हो गया। पर अब उसके रोने की बारी थी, क्योंकि एक और ज्यादा खतरनाक एलियन आ गया था। वो आम एलियन सोल्जर से बिल्कुल अलग था। इस एलियन मॉन्स्टर का डिजाइन अजीब था, यहाँ तक कि उसका एनर्जी सोर्स भी नीले रंग का था। वैसे भी वो बचने वाला तो था नहीं, तो केज ने सीधे एक बम उठाया और मॉन्स्टर के साथ खुद को उड़ा लिया। धमाके ने पल भर में मॉन्स्टर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले ही पल उसका खून केज के शरीर में घुस गया और फिर सीन बदलता है। केज फिर से जिंदा हो जाता है और उसी जगह पहुंच जाता है जहां वो कल ट्रेनिंग कैंप में आया था। ऐसा लगा जैसे समय रीसेट हो गया हो। कल जो कुछ भी हुआ था वो सब फिर से दोहराया जा रहा था। भले ही केज को पता था कि आगे क्या क्या होने वाला है, लेकिन वो जंग के मैदान में जाने की सच्चाई को नहीं बदल सका। कहते हैं कि बार बार करने से आदत हो जाती है, पर बेचारा वो तो एक नौसिखिया था। वो कई बार मरा और हर बार उसी समय पर जिंदा हो जाता। जब वो कैंप में पहली बार आया था उसने अपने बार बार जिंदा होने के बारे में सार्जेंट को बताने की सोची और कई लोगों के राज भी बता दिए, लेकिन बिस्तर के नीचे कार्ड्स का गेम है। शुक्रिया बेवकूफ, मैं लिवर के बारे में पढ़ रहा हूँ, मकड़ी नहीं जूते। उसे लगा था कि सब उसकी बात मान लेंगे, पर मजे की बात तो ये थी कि सार्जेंट ने केज का मुंह ही बंद करवा दिया। इस तरह सबने एक बार फिर जहाज का धमाका देखा और वही दिन दोबारा जिया। आखिरकार सैकड़ों बार ऐसा होने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आया। केज ने अपने पुराने अनुभवों का इस्तेमाल किया और महान योद्धा रीटा को बचाने में कामयाब रहा। और जब रीटा ने देखा कि केज मॉन्स्टर की हर एक चाल का एकदम सही अंदाजा लगा सकता है, तो उसने और भी हैरान करने वाली बात कही। दोबारा जिंदा होने पर केज ने रीटा को ढूंढने और इस रहस्य को सुलझाने के लिए भागने का प्लान बनाया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।